हाँ जी भाई लोग, ठीक ठाक कैसे हैं? तो चलो आज एक छोटी सी मतलब किस्सा है आपके लिए। तो किस्सा बड़ा मस्त है कि देखो, मैं आपको ना किस्सा नहीं, दो किस्से हैं। तो एक बार के ज़माने में क्या हुआ कि एक, मेरे को नाम नहीं याद रहता, पुब्लियस क्रैसियस नाम का एक बहुत बड़ा रोमन जनरल था। ईसा से कोई 100-150 साल पहले की बात रख लो ना, कि एक बहुत बड़ा जर्नैल हुआ। तो उसने किया ग्रीक पे हमला। ठीक है, तो वो जो ग्रीक का कोई सिटी थी, मैं उसका भी नाम कहीं लिखा था, परगैमस नाम की कोई सिटी थी। ठीक है जी। तो उसने अब ग्रीक पे हमला किया, ग्रीस पे। और वो परगैमस नाम की सिटी जो थी वो सीज हो गई, बंद हो गई किले के अंदर। अब उसको किले की दीवार तोड़नी थी। तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि फलाने फलाने शहर में हमारा एक इंजीनियरिंग मिलिट्री इंजीनियर है, उसको ऑर्डर दो कि एक, मैंने वहाँ उसी शहर के एक शिपिंग यार्ड में बहुत बड़े मजबूत लकड़ के खंभे देखे थे, तो उनमें से बड़ा वाला खंभा जो है वो भेज दे, क्योंकि हमने वो दीवार पे रैम करना है, उसको मारना है, और शहर के जो है गेट खुलवाने हैं, दीवारें तोड़ के किले के। इंजीनियर साहब के पास जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि ओके ठीक है। कहता है यार, मुझे ऐसा लगता है कि जर्नैल साहब ने तुमको गलत रिक्वेस्ट दे दी है कि बड़े खंभे के लिए बोल के, मेरे हिसाब से तुमको छोटा खंभा ले जाना चाहिए। ऐसे भैया ने कहा कि देखो जी, जब भी जो साहब ने बोल दिया वही करते हैं, उस पर साहब वैसे भी गुस्से वाले हैं, डिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करते। जिन्होंने कहा यार वो तो ठीक है, पर तुम्हारी ना बात बनेगी नहीं। फिर उसने उन सिपाहियों को समझाया कि जो दीवार पे आप मारते हो ना लकड़, तो उसमें इस बात का इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लकड़ का वज़न कितना है, क्योंकि जब आप दीवार पे जब मारोगे ना, तो आप उसको, उसका वज़न ट्रांसफ़र नहीं होता, आपको शॉक देना होता है। और शॉक कहाँ से आता है? मोमेंटम से, कि आप कितना मोमेंटम, कितना वेग उसमें मारते हो। तो उसने कहा कि अगर आप भारी वाला ले जाओगे तो जो है आप उसको इनफ मोमेंटम नहीं दे पाओगे, इनफ वेग नहीं दे पाओगे उसको, और वो दीवार नहीं टूटेगी। तो मैं कहता हूँ कि ये छोटे वाला ले जाओ। सिपाही ने कहा इंजीनियर साहब बात तो ठीक है आपकी, पर भी साहब का ऑर्डर है कि बड़ा वाला ही चाहिए। इंजीनियर ने फिर उनको समझाया, उसने ड्राइंग बनाई, फार्मूले लगाए, दिखाया ब्लैक बोर्ड पे। जो कप्तान आया था उसको, तो कप्तान साहब देखो मेरी बात सुनो, भाई मैं भी मिलिट्री इंजीनियर हूँ, रैंक में मैं मेजर हूँ, आपसे बड़ा हूँ। तो भाई मेरी बात सुन लो आप, कि आपको छोटे वाला लकड़ ले जाना चाहिए। वो कप्तान ने सारी बात सुनी ढंग से, थोड़ी बहुत समझ आई। वो कहता साहब एक तो मेरे को थोड़ी ज़्यादा समझ नहीं आती, भाई मैं तो आपकी तरह मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि जो साहब ने मंगवाया है वो भेज दो। इंजीनियर ने 2 मिनट सोचा, कहता अच्छा चलो ठीक है, मैं भिजवा दूंगा। ओके जी, चले गए। अब इंजीनियर ने फिर सोचा, उसने अपनी कैलकुलेशंस फिर चेक की, और उसने पाया कि वो तो ठीक कह रहा था। तो उसने क्या किया कि वो छोटे वाला भेज दिया कि भाई यही ठीक है। अच्छा जी, तो वो छोटे वाला लक्कड़ जो जाके दरबार में पहुंच गया। जरनैल साहब ने पूछा, वो मैंने तो बड़ा मंगवाया था, छोटा क्यों है? तो कप्तान को बुलाया, तेरे को क्या बोला था? कप्तान कहता महाराज मैं तो उसको बोल बोल के थक गया कि जो आपने कहा है वो भेज दो। उसने सिर खा लिया 2 घंटे लेक्चर दे दे के कि ये बड़ा ये छोटा, पता नहीं कौन सी क्वेश्चन लिख रहा था। तो साहब फिर एंड में उसने कहा कि मैं बड़ा भेजूंगा, पर अब उसने फिर छोटा भेज दिया। अब मैं क्या करूं जी? कहते बुलाओ केड़ा है। इंजीनियर साहब की पेशी हुई। इंजीनियर साहब को तो ठीक है भाई, हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी पोजीशन, विद्वान आदमी है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारे थीसिस वगैरह उठाए और वो चले गए जर्नैल के पास भी। यस सर, यस सर। तो मेजर, आपसे आपको ऑर्डर था कि आप बड़े वाला लकड़ भेजो, तो आपने छोटा क्यों भेजा? कहता सर ऐसा है कि मैंने उसको देखा, और उसने फिर वो उनको भी बताया, ब्लैक बोर्ड लिया, उस पर ड्राइंग बनाई प्रॉपर, उसने एक्सप्लेन किया मोमेंटम क्या होता है, वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे एक छोटा जो लक्कड़ है वो इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करेगा, ये सारा उसने उसको बताया बड़े अच्छे तरीके से। जर्नैल साहब चुपचाप सुनते रहे, और जैसे इंजीनियर साहब अपने जो है वो बता के हटे, उन्होंने कहा कि वाह वाह वाह, ऐसा करो, इस मेजर का पहले तो रैंक उतार दो, फिर इसके कपड़े उतारो, उसके बाद इसको कोड़े मारते रहो, और तब तक मारते रहो जब तक ये मर ना जाए, है ना? अब हमें लग रहा होगा अन्याय है तो है अन्याय, बट आपको किसने कहा था कि ये दुनिया में मतलब न्याय चलता है, या रियल लाइफ सिचुएशंस में न्याय चलता है? हमेशा याद रखना, जो आपसे ऊंची पावर है ना, उसके ईगो को कभी चैलेंज ना करो, है ना? वो इंसान, वो जर्नैल जो पूरी फौज के आगे एक आइडिया लगा के बैठा था कि मुझे बड़ा लट्ठ चाहिए, आपको क्या लगता है ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बनाओगे तो मान जाएगा? आपने सरेआम उसको चूतिया प्रूव कर दिया।
आपने प्रूव कर दिया कि जर्नैल साहब आपकी स्ट्रेटजी है वो ठीक नहीं है, वो सहन कर लेगा उन सिपाहियों के आगे। आपने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया, चाहे आपने ठीक ही किया, हु केयर्स भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इंजीनियर साहब ने यहाँ की गलती। तो इसी तरह से एक दूसरा इसका किस्सा बनता है कि ना एक बहुत बड़ा कलाकार हुआ है, एक्चुअली में बहुत बड़ा कलाकार हुआ, माइकल एंजेलो, जिसने ऐसी एक फ़ोटो नहीं बनाई है द थिंकिंग मैन, वो स्कल्पचर। तो उसको एक किसी म्यूनसिपैलिटी ने एक कोई स्कल्पचर बनाने के लिए हायर किया था एक टाइम पे। चतर बड़ा था, वो बड़े पैसे लेता था, पर कलाकार गजब का था। तो मेयर साहब आए, वो मेयर साहब भी थोड़ा अपने आप को फैंसी करते थे कि वो भी आर्ट कॉन्नोसेयर हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ये जो तुमने बनाया है ना स्कल्पचर, इसकी नाक बहुत बड़ी है। अब माइकल एंजेलो मतलब अपने ज़माने का, क्या आज के ज़माने के, मतलब जितने भी कलाकार हैं, स्कल्पटर्स हैं और पेंटर्स हैं, वो उसको गुरु मानते हैं आज भी। पेंटरों और स्कल्पटरों का अरस्तू है वो, सोक्रेटिस। तो अब माइकल एंजेलो पर था फितरती आदमी, उसने देखा अच्छा ये साला नाक के ही नीचे खड़ा है, मतलब आदमकद मूर्ति थी वो, बड़ी आदमकद नहीं, आदमकद से बड़ी मूर्ति थी, उस मूर्ति के नाक के नीचे खड़ा। पर नाक के नीचे वो खड़ा होगा तो उसको, उसकी नाक बड़ी तो दिखनी है तेरे को। पर उसने बहस नहीं की, बड़ा चालू था। कहता अच्छा साहब आप वहीं खड़े रहो, मैं जाता हूँ। वो उस फोल्डिंग वो पैड से ऊपर चढ़ा, नाक के पास गया, नीचे से उसने थोड़ा सा बुरा उठाया वो संगमरमर का जो पड़ा हुआ था, और ऐसे ना थोड़ी से मारने लगा और हाथ से बुरा गिराने लग पड़ा। कहता देखो जरा, अब ठीक हो गई, अब ठीक हो गई। कर वो कुछ नहीं रहा था, ऐसे ठन ठन ही कर रहा था। तो मेयर साहब ने देखा, हाँ ठीक हो गई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कुछ नहीं उसने किया था। लेकिन उसने किया कि असली में मेयर की जो ईगो है ना, उसको उसने और प्रफुल्लित किया, ठीक है। फिर उसके एवज में मेयर खुश हुआ, उसने स्कल्पचर अप्रूव कर दिया, स्कल्पचर जो उसने बनाया था उसको अप्रूव कर दिया कि ये तो शहर के सबसे बड़े में लगेगा और इसमें हमारा भी योगदान है, हमने नाक ठीक करवाई थी, है ना। करवाया उसने कुछ नहीं था। और उसी के साथ साथ फिर उसको और भी कमीशंस मिले, मतलब और भी उसको काम मिले माइकल एंजेलो को। दो स्टोरीज, दोनों ही केस में जो लोग थे अपने अपने धंधे के एक्सपर्ट थे और सही बात जानते थे। इंजीनियर साहब जानते थे कि छोटा लठ ही काम करेगा बेटर, ठीक है। और माइकल एंजेलो जानता था कि उसका नाक का साइज ठीक है, ये पागल इंसान उसको देख गलत जगह से रहा है। तो इसीलिए जो कि आप ये कहते हैं कि आप कभी भी ना, जब किसी के भी साथ जब बात करोगे या किसी के भी साथ आप जब डील कर रहे हो, तो देखो वो पावर सेंटर आपसे ऊपर है, वो आपको हर्ट कर सकता है। उनके ईगो को कभी भी चैलेंज ना करो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाने की अवस्था में नहीं हो। ये सबसे बड़ा नियम है जो कि मैंने रियल लाइफ में भी चलते देखा है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी चलते देखा है। मैं बड़ा लंबा टाइम एकेडेमिया में रहा हूँ, मतलब रिसर्च में, मैंने वहाँ भी यही नियम चलते देखा है। सही क्या है गलत क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आप किसकी ईगो को हर्ट कर रहे हो। और अगर वो इंसान जो है वो आपसे ताकतवर है तो वो पी लेगा आपको। तो भाई आज इतना ही, ये दो स्टोरीज़ मैंने पढ़ी कहीं पे और मुझे लगा कि ये हम सबको पता होनी चाहिए, तो मैं आपके लिए लेके आया। चलिए जी, बढ़िया।